हर हर महादेव सभी को। गोगा नवमी का पर्व गोगादेव यानी झारवीर के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गोगादेव को नागों के देवता भी कहते हैं, इसीलिए गोगा नवमी पर नागों की पूजा की जाती है। साथ ही यह मान्यता चली आ रही है कि गोगा नवमी पर गोगा देव की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने से साधक को सांप के डसने का डर नहीं रहता। पंचांग के अनुसार भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की नवमी पर गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा देव की पूजा सावन माह की पूर्णिमा से शुरू होकर पूरे 9 दिन तक चलती है। नवमी तिथि पर गोगा देव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, इसीलिए इसे गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं अगस्त में गोगा नवमी कब मनाई जाएगी। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 16 अगस्त की रात को 9:34 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 17 अगस्त को शाम 7:24 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए गोगा नवमी का पर्व रविवार 17 अगस्त को मनाया जाएगा। श्री गोगा नवमी राजस्थान का लोक पर्व है, जिसे स्थानीय भाषा में गुग्गा नवमी भी कहते हैं। इसके अलावा यह पर्व हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के कई राज्यों में मनाया जाता है। माना जाता है कि गोगादेव जी के पास नागों को वश में करने की शक्ति थी। ऐसे में जो भी साधक गोगा नवमी पर गोगादेव की पूजा करते हैं तो उसे सांप के डसने का डर नहीं रहता। साथ ही श्री गोगादेव जी की पूजा से साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास भी बना रहता है। गोगा नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और साफ सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद पूजा स्थल पर गोगादेव जी की मिट्टी से बनाई हुई मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद गोगादेव जी की पूजा में उन्हें हल्दी, चावल, रोली, वस्त्र और अन्य सामग्री अर्पित करें। इस दिन आप उन्हें भोग में खीर, चूरमा और रसगुल्ले, पोहे आदि का भोग लगा सकते हैं। साथ ही गोगादेव जी के घोड़े को मसूर की दाल का भोग लगाएं। अंत में गोगा जी की कथा का पाठ करें और उनकी आरती करें। सभी लोगों में प्रसाद बांटें। इसके साथ ही रक्षाबंधन पर बांधी गई राखी को इस दिन गोगादेव जी को भी अर्पित करने का विधान है। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें झारवीर गोगराणा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगामेडी है। यहाँ भादों की पंचमी और नौमी को गोगा जी देवता का मेला लगता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। गुजरात में राबरी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। गोगा देव गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चुरू जिले के दरवेरा गांव में हुआ था। सिद्ध वीर गोगादेव के जन्म स्थान राजस्थान के चुरू जिले के दत्ताखेड़ा ददरेवा में स्थित है, जहां पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग माथा टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जहर पीर के नाम से पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर माथा टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू और मुसलमान एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन महापुरुष गोगा जी हिंदू, मुस्लिम, सिख संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोगा जी का जन्म स्थान के ददरेवा चौहान वंश के राजपूत शासक जेवर सिंह की पत्नी बाछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज के बाद गोगा जी वीर की ख्याति प्राप्त राजा थे।
गोगा जी का राज्य सतलुज से हांसी तक था। लोक मान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी, गुग्गा वीर, जहारवीर, राजा मांडलिक व जहार पीर के नाम से पुकारते हैं। यह गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गोगादेव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर है। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरक्षनाथ का आश्रम भी है और वहीं है गोगादेव के घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेक कर मन्नत मांगते हैं। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर उपखंड में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगामेडी स्थित गोगा जी का समाधि जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सामुदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है, जहां एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगामेडी के मेले में वीर गोगा जी की समाधि तथा गोगावीर व जहारवीर के जयकारों के साथ गोगा जी तथा गुरु गोरक्षनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।